तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट करते समय इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए जो पांचवा ऑप्शन हम लोग को मिलता था डीपी ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट का, ये ऑप्शन हमारे बहुत सारे भाई लोगों को नहीं शो कर रहा है। केवल यहाँ पर 4 ही ऑप्शन शो कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट का, सैलरी स्लिप का, ITR एक्नॉलेजमेंट का और फॉर्म 16B का, जिसकी वजह से आप लोग FNO एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो। तो एक्चुअली में आप लोग को ये ऑप्शन शो क्यों नहीं कर रहा है, आखिर आप लोग FNO कैसे एक्टिवेट करेंगे और इस ऑप्शन को दोबारा से वापस कैसे लाएंगे, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जैसे आप लोग FNO एक्टिवेट करते जाते होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके केवल 4 ही ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 ऑप्शन आप लोगों को शो नहीं होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्चुअली में आप लोग को यहाँ पर 4 ही ऑप्शन क्यों शो हो रहे हैं, 5वां ऑप्शन क्यों नहीं शो कर रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ चूज डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई इनकम, ए वैलिड इनकम प्रूफ इज नीडेड टू ट्रेड इन FNO। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, साथ में बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पर कुछ लिमिट भी आप लोगों को दिया गया है, जिसमें आप लोग को बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक अब बहुत आसान हो चुका है। पहले क्या था कि आप लोग जो है कि जब तक 20,000, 25,000, 30,000 का 6 मंथ में अगर ट्रांजेक्शन आप लोग नहीं करते थे, ठीक है, तब तक आपका FNO एक्टिवेट नहीं हो पाता था। लेकिन अब ग्रो ने एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया है कि अगर आपका बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट होने के बाद अगर आपने पूरे 6 महीने में, यानी कि लास्ट 6 महीने में, अगर अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी से लास्ट 6 महीने में, यानी कि करीबन समझ लिए जून जुलाई से लेकर के अभी 6 महीने जनवरी तक, अगर आपने एक बार भी 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है या फिर 2 बार 25-2500 रुपये करके ट्रांजैक्शन किया है, या तो पैसे को आपने सेंड किए हैं या फिर पैसों को अपने खाते में रिसीव किए हैं, तो ऐसे केस में आपका 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है वो काम कर जाएगा। अब देखिए यहीं पर हमारे कुछ भाई लोग बोलेंगे कि मेरे को तो अकाउंट ओपन किए हुए जो है कि 3 महीने हो रहे हैं, तो मैं कैसे करूँ। तो आप लोग 6 मंथ का जो है कि नहीं होगा तो आप लोग 3 मंथ का ही इसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने जो है कि ट्रांजैक्शंस नहीं किया है, ज़्यादा जो है कि मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं हैं। मेरे भाई, आपने अगर 6 मंथ में केवल 5,000 का अगर लेन देन किया होगा ना, तो भी आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है इसमें। ठीक है, जबकि सेकंड है सैलरी स्लिप का। आपको जो है कि अगर आप जो है कि 7,500 रुपया भी अगर महीना कमाते हैं, 7,500 रुपये भी महीना कमाते हैं, ठीक है, तो भी आप लोग सैलरी स्लिप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 20,000 रुपया महीना कमाएं तभी आपका सैलरी स्लिप यहाँ पर काम करेगा। आप 7,500 रुपया महीना कमाते होंगे तो भी आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। ठीक, इसके बाद ITR एक्नॉलेजमेंट का आप लोग को ऑप्शन मिलता है, जो कि हर एक भाई के पास होगा नहीं। और फोर्थ है फॉर्म 16B का। लेकिन यहाँ पर 5th ऑप्शन आप लोग को ये DP होल्डिंग कम स्टेटमेंट का ये ऑप्शन आप लोग को नहीं शो कर रहा है। देखिए ये इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि अब देखिए FNO एक्टिवेशन करना बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, बहुत आसान होने का मतलब ये है कि देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ट्रेडिंग करने आ रहा हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हो और उसके बैंक अकाउंट में लास्ट 6 मंथ में 5,000 का ट्रांजैक्शन ना हो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए 6 मंथ का ट्रांजैक्शन नहीं है उसके अकाउंट में, ठीक है, तो एटलीस्ट तो अगर वो काम कहीं करता होगा तो 7,500 तो कमा ही रहा होगा। भाई 7,500 तो आजकल लेबर लोग कमा रहे हैं यार। आप लोग तो अगर ट्रेडिंग करने आ रहा हो तो मे भी आप लोग का जो है कि लेवल ऊपर ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 7,500 तो आजकल यार लेबर लोग कमा रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें अपलोड कर सकते हो। अब रही बात कि जो लोग जो है कि किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं या फिर किसी जो है कि किसी प्राइवेट ठेकेदार के पास काम करते हैं, तो ऐसे में आप लोग कहोगे कि मैं कैसे स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करूँ, कैसे सैलरी स्लिप पाऊँ, मुझे सैलरी स्लिप तो मिलता नहीं है। तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि जो आपके पास ठेकेदार होंगे उनका जो लेटर पैड होता है जिस पर GST IN वगैरह सब कुछ रहेगा, GST नंबर वगैरह, ठीक है, उस लेटर पैड में आप लोग अपना सैलरी वगैरह लिखवा करके वो काम आपका कर जाएगा। ठीक है, उससे अपलोड कर दोगे तो ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग को मिलता है। तो देखिए बहुत सिंपल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर DP कम होल्डिंग स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलता, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग को अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा क्योंकि सारी चीज़ें सिंपल हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग ऑप्शन को वापस नहीं ला पाओगे। आप लोग सिंपल 1 क्लिक में आसानी से FNO एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपके जो है कि अगर आपने ग्रो एप्लीकेशन में
कुछ होल्डिंग्स ले रखा है, यानी कि अगर आपने म्यूचुअल फंड या फिर जो है कि स्टॉक्स वगैरह बाई कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग उसको जो है कि इसका डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट जो है कि अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी ग्रो देख ही ले रहा है कि आपके अकाउंट में कितना स्टॉक है, कितना आपने होल्डिंग रखा है, ठीक है। तो आप लोग कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग 5 से 10 हज़ार रुपये का स्टॉक बाई कर लो, ठीक है, इसके बाद आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये नहीं परेशान होना पड़ेगा कि मेरा क्या हो रहा है, क्या मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग FNO बहुत ही आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।